शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है, शिव ही सृष्टि है, शिव ही मुक्ति है। त्र्यंबकेश्वर की इस पावन भूमि में कदम रखते ही श्वासों श्वास एक ही नाम गूंजता है, महादेव। हेलो एवरीवन। तो आज ही हमारा लास्ट व्लॉग है ट्रिप का, जिसमें हम नासिक पहुंचने वाले हैं और नासिक पहुंचकर वहां से हम त्र्यंबक के लिए जाएंगे। बिकॉज़ मैंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही होटल की बुकिंग करी है। बिकॉज़ मुझे फील करना था उस एनर्जी को जो मंदिर के पास होती है, और वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऑरा डिफरेंट लगती है मुझे। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मंदिर के पास, ज्योतिर्लिंग के पास ही होटल की बुकिंग करी थी, और इसलिए हमें थोड़ा सा ट्रैवल करके वहाँ तक जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा कंसर्न हो गया था मेरे मामा को, स्पेशली बिकॉज़ उन्होंने नेट पे देखा था कि वो जंगल दिख रहा था उन्हें पीछे से, तो वो थोड़े कंसर्न थे कि पता नहीं कैसा होटल है ये। इस वजह से मम्मा भी थोड़ा डर गई, और फिर मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि पता नहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बुकिंग। देन हमारे वो सारे कंसर्न्स वो लाइक गॉन, जस्ट जैसे ही हम होटल पहुँचे और हमने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो सब हैं आसपास, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि बहुत जंगल हो या कुछ बहुत सुनसान लगे। हाँ, थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी था वहाँ पे, और वो लुक पीछे से जो होटल के पीछे पिक्चर्स थी उसमें दिख रहा था। बट नथिंग टू वरी, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। मतलब हम तो इसके व्यू को ही देख रहे थे, फिर हमने दिखाया भी सबको वीडियो कॉल पे, तो एवरीवन वाज लाइक यार कितना प्यारा है ये, एंड द व्यू वाज लाइक वेरी गुड। फिर ये हमारा डिनर टाइम था, तो नॉर्मल हमने डिनर लिया विदाउट एनी गार्लिक। बस यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कल के डे के लिए। शेड्यूल किया है कि हमें कल दर्शन के लिए जाना है, और यहाँ पर ये सुबह 4 बजे का व्यू था और इतना प्यारा लग रहा था, बिकॉज़ पास में ही ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ से सुबह सुबह आवाज़ें आ रही थी, सुबह सुबह गूंजें उठ रही थी महाकाल की, और इतना अच्छा एनर्जी फील हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, और शिव महापुराण के अनुसार इसका महत्व भी बहुत अच्छा है। बिकॉज़ त्र्यंबकेश्वर का मतलब ये है, इसके दो तरह के मतलब हैं। एक तो ये मतलब है कि ये 3 नेत्रों वाले महादेव हैं, यानी कि शिव जी के त्रिनेत्र, जो ज्ञान, वैराग्य और कर्म का प्रतीक हैं। और दूसरा, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये 3 देवताओं को भी दर्शाता है, यानी कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसलिए इन्हें त्रिदेव या त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो ये 2 तरह की बातें हैं जो हमें वहाँ पता चली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। और पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी हैं ज्योतिर्लिंग से जुड़ी, बट एक फेमस कथा है जो कि वहाँ पे बताई जाती है, जो कि ऋषि गौतम के बारे में है, कि वहाँ पर एक बार अकाल पड़ा था और बहुत टाइम तक अकाल रहा। इसलिए ऋषि गौतम ने वरुण देव जी की पूजा अर्चना करी, और वहाँ पर फिर वर्षा हुई। लेकिन उनका इतना मान बढ़ गया, तो पास के कुछ ऋषि और भी थे जिनको इस बात से थोड़ी जलन हुई, और उन्होंने उनके द्वारा गौहत्या करवा दी। और इसका पाप उन पर इतना ज़्यादा उन्हें फील हुआ कि उन्होंने शिव जी की फिर आराधना करी, और शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, और शिव जी ने फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। फिर शिव जी ने माँ गंगा को भी यहाँ प्रकट किया, जो गोदावरी नदी के रूप में यहाँ बहने लगी, और आज इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। मतलब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव का एक रूप ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक तत्व है। तो इसकी महिमा अनंत है, और यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना प्यारा था, इतना अच्छा लग रहा था। एक अलग ही पीसफुल नेचर हमें यहाँ महसूस होता है, एक अलग ही पीस मिलता है
जब भी हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, ईश्वर के करीब जाते हैं, और यहाँ पर हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ हम अपने साथ लड्डू गोपाल को भी लाए थे, और इतनी अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल को उन्होंने लिया और इनको एक बेलपत्री दे दी। हमें तो अलाउड नहीं होता है यहाँ अंदर तक पूरा जाना, लेकिन हमने भगवान को बोला, भगवान के लिए बोला कि आप इनको दर्शन करवा दीजिए, तो उन्होंने उनको लिया और उनको ये बेलपत्री मिली। बहुत अच्छा लगा। फिर हम वही मजाक कर रहे थे कि देखो, लड्डू गोपाल को भगवान जी ने हेलो करा, वहाँ जाके बुलाया और उनको बेलपत्र दिया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आना। फिर ये जो यहाँ का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था, और यहाँ पर मैंने सोचा बाहर आके थोड़ा सा नज़ारा देखती हूँ। सच में इतना सीनिक ब्यूटी था, ऐसा लग रहा था मैं एक सीनरी में बैठी हूँ, बिकॉज़ बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और हवाएं चल रही थी तो प्रॉपर आवाज़ें आ रही थी, हवा चलती है तो वो प्रॉपर साउंड इफ़ेक्ट आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमें ज्योतिर्लिंग में कई जगह लोगों को देखा हमने कि वहाँ पे पूजा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ये फेमस है कि वहाँ पर कई तरह की पूजाएं होती हैं। दोष निवारण के लिए कई तरह के लोगों के दोष होते हैं, काल सर्प दोष, इस तरह से कई पूजाएं वहाँ पर चल रही थी। तो लगातार वहाँ पर वो भी एनर्जी थी, वो पावरफुल प्योर एनर्जी को भी महसूस किया। तो सच में एक वर्थ इट एक्सपीरियंस था, यहाँ पर आना वर्थ इट था। पूरी ट्रिप का ये सबसे अच्छा हमारा एक जर्नी का पॉइंट था, जो मैंने और मम्मा ने फ़ील किया। और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा इतना प्यारा व्यू है तो थोड़े से सेल्फी ले लेते हैं, तो आई एम जस्ट हियर बीइंग माई सेल्फ। और ये अब दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और हमने अपने उसी पुराने कैब ड्राइवर को बुलाया, बिकॉज़ हमें थोड़ा ट्रस्टवर्दी था वो, इस वजह से हमने उसको वापस बुलाया। और ये हम नासिक एयरपोर्ट के लिए चल दिए हैं, और अब मैं वापस अपने होम टाउन की तरफ निकल चुकी हूँ यहाँ से। और सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे सन्नाटा था, तो हमने सोचा कोई है ही नहीं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लाइक कोई एम्प्लॉइज़ भी नहीं थे। और सुबह-सुबह हम आ गए थे यहाँ पर। तो बस जो भी पैसेंजर्स थे आई थिंक वही बैठे थे, और कोई ज़्यादा फ़्लाइट्स भी यहाँ पर नहीं चलते हैं। और हमने प्रसाद में नारियल वगैरह लिया था, तो वो तो हमारा हटा दिया था, बिकॉज़ अलाउड नहीं होता है लेके जाना। तो जितने भी लोग थे जो भी दर्शन के लिए आए थे सभी का हटा दिया। फिर ब्रेकफास्ट किया, और फिर यहाँ पर हमारा ये एयरप्लेन आ गया, और फिर अब हम हियर वी आर ऑन द एयर। एंड ये हमारा एक स्टॉप है दिल्ली में, बिकॉज़ डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली थी, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करना होगा। और बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, वैसे तो हमेशा ही रहता है, बट उस टाइम पे फरवरी का ये व्लॉग है, तो इस वजह से उस टाइम कुंभ का भी टाइम चल रहा था, तो काफ़ी रश था उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा लोग थे,
लाइक ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही थे। स्पेशली इलाहाबाद की तो इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स शो कर रही थी, तो लाइक सीरियसली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था। मैं अब देख रही हूँ वापस से खुद से, तो मैं यही महसूस कर रही हूँ। और यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर मिनीसो का ये एक स्टोर था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तो मैं कुछ सामान लेने आई थी बाहर। अ, इस वजह से मैंने यहाँ पे रुक कर ये सब कुछ भी एक्सप्लोर कर लिया थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट यहाँ पे चीज़ें होती है, तो लाइक बीइंग अ गर्ल मिनूसो तो वर्थ इट है, चाहे आप एयरपोर्ट पे क्यों ना खड़े हो। आई नो इट डज साउंड अ लिटिल चाइल्डिश, बट व्हाट टू डू। देन हियर वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। फाइनली अब घर जाने का पूरा बंदोबस्त हो गया एंड है। फाइनली मैं अपने होम टाउन पहुंच गई। बीच का क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो आई हैवंट इंसर्टेड दैट, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आपको कैसा लगा प्लीज़ टेल इट। और नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी, होपफुली सून। टिल देन बाय बाय।